तो दोस्तों नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों जो आज का जो बिजनेस आइडिया है ना, ऑयल मिल का बिजनेस आइडिया है दोस्तों। ऑयल मिल का बिजनेस बहुत ही प्रॉफिटेबल और बहुत ही जबरदस्त बिजनेस आइडिया है दोस्तों। जबरदस्त इसलिए कि ऑयल ना हर घर पे यूज होने वाली चीज है दोस्तों। हर घर पे यूज होता है, तो वो मार्केट में चाहे कितना भी कंपटीशन क्यों ना हो, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि हर घर की जरूरत है तो वो सेल होना ही है। आपको नुकसान होने का कोई चांस ही नहीं है। तो इसमें चाहे कंपटीशन का कोई बात ही नहीं आएगा, चाहे कितना भी कंपटीशन क्यों ना हो, आपको नुकसान होने का कोई चांस नहीं है दोस्तों, पहली बात। और दूसरी बात है कि ऑयल का प्लांट में, ऑयल मिल का जो प्लांट में, सिर्फ आप शायद ये समझ रहे होंगे, सिर्फ आपको कोई भी सीड्स, मतलब एग्जांपल अभी सरसों का सीड्स लेके आओगे, सरसों का तेल बना के मैन्युफैक्चरिंग करके आप मार्केट में बेचोगे, वही आपको प्रॉफिट मिलेगा, शायद आप ये समझ रहे होंगे। नहीं है दोस्तों, ऑयल मिल का प्लांट में दो तरीके से प्रॉफिट होता है। कौन सा होता है? ऑयल से तो होता ही होता है, मतलब तेल आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे, वो सेल्स करोगे, वो तो प्रॉफिट होगा ही होगा। और दूसरा और एक तरीके से प्रॉफिट होगा, वो कौन सा है मैं आपको आगे बताऊंगा दोस्तों। और पहली बात है कि ये बिजनेस कौन कर सकता है इजी तरीके से, और कहां से कर सकता है, लोकेशन कौन सा होगा, एरिया कितना लगेगा, लाइसेंस कौन सा लगेगा, मशीनरी कौन सा लगेगा, और इन्वेस्टमेंट कितना, प्रॉफिट कितना, कहां पे सेल करना है, एक दिन के हिसाब से कितना प्रॉफिट होगा, महीने के हिसाब से कितना प्रॉफिट होगा, सब कुछ बातें दोस्तों ये एक ही वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं। एक ही वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं। प्लीज वीडियो को ना आप अंत तक देखोगे तो ये बिजनेस ना आप आंख बंद करके करोगे दोस्तों। आप लोगों के मन पे एक सवाल आ रहे होगा, यार ऑयल मिल का जो बिजनेस है ना, हमारे जैसे मतलब मीडियम क्लास लोगों का बिजनेस नहीं है, बड़े बड़े लोगों का, मतलब बहुत ज्यादा जिसके पास पैसा है वही कर सकते हैं, शायद आपको ऐसा लग रहा होगा। ये भी डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये बिजनेस कोई भी कर सकता है, पहली बात। और दूसरी बात है कि ये पूरा बिजनेस आइडिया का जानकारी मैंने जो इस वीडियो में जो देने वाला हूं, ये आप लोगों को अच्छा लगा, मतलब आप लोगों को अच्छा लगा तो ही आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा जानकारी, तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो दोस्तों। और जो मैंने ये जानकारी देने वाला हूं, इसमें आपको कहीं भी डाउट है, जो भी सवाल है, तो प्लीज मुझे कमेंट्स करना मत भूलिए दोस्तों। कमेंट्स का रिप्लाई मैं उसी समय आपको दे दूंगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, आप लोगों का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूं दोस्तों। आज के जो बिजनेस है, ऑयल मिल का बिजनेस कैसे शुरू करें, ठीक है दोस्तों। हम ना स्टेप बाय स्टेप समझते हैं दोस्तों। पहली बात है कि पहला स्टेप ये समझते हैं कि इसके लिए, मतलब ये कौन कर सकते हैं दोस्तों। इसके लिए ना कोई अलग से स्किल की, अलग से ट्रेनिंग की, अलग से कुछ एजुकेशन की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी ये बिजनेस कर सकता है। और लोकेशन कहां से कर सकते हैं, इसका मेरा कुछ ओपिनियन है। लोकेशन आप वहां पे चूज कर लीजिए। पहले पहले स्टार्टिंग में ना, मार्केट में आपको जमने के लिए, मार्केट में आपको थोड़ा पकड़ बनाने के लिए, स्टार्टिंग में आप वो जगह लोकेशन यूज कीजिए, वो जगह चूज कर लीजिए जहां पे, अभी एग्जांपल, आप सरसों का तेल का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाने जा रहे हो, तो सरसों कहां पे जो कम रेट पे मिलता है डायरेक्ट किसानों से, मतलब इजी सी बात है कि सरसों कहां पे ज्यादा उगता है, वहां पे आप प्लांट बनाओगे, कम से कम रेट पे किसान लोगों से डायरेक्ट आप रॉ मटेरियल, मतलब सरसों आप खरीद के, आप कम से कम रेट पे खरीद के ज्यादा से ज्यादा रेट पे आप बेच सकते हो। स्टार्टिंग में आपको पॉइंट स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ। वहां का लोकेशन आपने चूज किया जहां पे सरसों ज्यादा उगता है, वहां का लोकेशन आपने चूज करने से फायदा ये होगा, डायरेक्ट आप किसान से कम रेट पे खरीद सकते हो, वहां पे कंपटीशन नहीं होगा, इजी सी बात। और इसके लिए ना एरिया कितना लगेगा, आप जो प्लांट बनाने जा रहे हो वो एरिया कितना होगा दोस्तों। मिनिमम ना 500 स्क्वायर फीट से 1000 स्क्वायर फीट का एरिया होना चाहिए जो आपका प्लांट में, क्योंकि उसमें आपको मशीन भी इंस्टॉल करना है, आपका एक छोटा सा जो ऑफिस भी वहां पे रहेगा, और जो रॉ मटेरियल रखने के लिए भी जगह चाहिए, और आपने जो तेल जो मैन्युफैक्चरिंग किया उसको टीन में या जो भी लीटर के हिसाब से भी आप भर के वो प्रोडक्ट आपको रखने के लिए भी जगह चाहिए, जब तक आपका सेल्स नहीं होगा तब तक। इसीलिए ना ये सब ये एरिया कवर करने के लिए मिनिमम आपको ना 500 स्क्वायर फीट से लेकर 1000 स्क्वायर फीट का जगह आपको लगेगा, ठीक है दोस्तों। अभी हम ये समझते हैं कि तेल कितना प्रकार का होता है दोस्तों। 4-5 प्रकार का होता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मोटा मोटी तौर पर मैंने, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा मैंने ज्यादा खींचने से, इसलिए ना यहाँ पे मैं ज्यादा सोचता हूँ आपको इंफॉर्मेशन क्लियर मिले और शॉर्टकट में हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे मैंने 5 टाइप का जो तेल की जो बात कर रहा हूँ, एक है ये है कि मस्टर्ड तेल, जैसे कि सरसों का तेल, ठीक है दोस्तों। और दूसरा है कि जैतून तेल, जैसे ऑलिव ऑयल जो बोलता है। और तीसरा है कि रिफाइंड तेल,
जो सनफ्लावर का जो होता है, और चौथा ये है कि जो कोकोनट ऑयल, और पांचवा ये है कि जो ग्रैंडनट का जो शेंगदाना का जो बोलता है शेंगदाना तेल, जो 5 टाइप का जो तेल है। इसके बाद मैं बात करता हूँ दोस्तों मैन पावर कितना लगेगा। दोस्तों ये मैन पावर ना आपको मशीन में ना तीन टाइप का जो मशीन होता है। जैसे कि आप मीडियम टाइप से बना रहे हो, स्टार्टिंग से बना रहे हो, या सेमी ऑटोमेटिक मशीन लेके बना रहे हो, जो प्लांट लगा रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड है लोगों को आप कितना हायर कर सकते हो। जब आपने आपका बजट के अनुसार मशीन सेलेक्ट किया, उसके बाद आप खुद चूज कर लोगे कि कितना लोगों को मुझे काम पे रखना है। ठीक है दोस्तों। और इसमें ना चौथा जो स्टेप आता है कि रॉ मटेरियल कौन सा लगेगा। रॉ मटेरियल दोस्तों, आप कौन सा प्लांट मतलब कौन सा तेल आप बनाने जा रहे हो। जैसे एग्जांपल, अपने सरसों का प्रोडक्ट, जैसे मस्टर्ड ऑयल का प्लांट आप बनाने जा रहे हो, तो आपको सरसों लगेगा, पहली बात है कि। और दूसरा ये लगेगा कि आपको बॉटल्स लगेगा या टीन लगेगा। अब बॉटल में आप सेल्स करने वाले हो, या 15-15 लीटर का जो टीन आता है वहाँ पे आप उसमें आप ये भर के आप ये करने वाले हो, पैकिंग करने वाले हो, वो टीन या बॉटल लगेगा। और सीलिंग, जो आपका जो नाम का जो ट्रेडमार्क लाइसेंस से आपने अपना नाम का जो ब्रांड बनाया है, उसका आपका सीलिंग लगेगा। ठीक है। ये तीन ही टाइप का जो ये है प्रोडक्ट है जो इस बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल है दोस्तों। अभी हम बात करते हैं कि लाइसेंस कौन सा लगेगा। लाइसेंस दोस्तों, इसमें ना लाखों का टर्नओवर हो रहा है, तो आपको इजी सी बात है कि जीएसटी कंपलसरी है। उसके बाद एनओसी लगेगा, जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से एक एनओसी लगेगा, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बोला जाता है, वो एनओसी लगेगा। उसके बाद एफएसएसएआई, जो फसाई का जो लाइसेंस कंपलसरी है। खाने पीने का जो भी सामान आप मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हो, उसके लिए एफएसएसआई लाइसेंस लेना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूं, आप ना एमएसएमई में भी रजिस्ट्रेशन कीजिए। कल जाके आपको बिजनेस ग्रो करना है तो पैसे की कमी पड़ सकता है। जब पैसे की कमी पड़ा तो आप एमएसएमई की तरफ से कम ब्याज पे अच्छा खासा लोन आपको मिल जाएगा। उसके बाद मैं बात करता हूं दोस्तों ट्रेडमार्क लाइसेंस। आपको मार्केट में सही तरीके से उतरना है और आपका नाम का जो ब्रांडिंग बनाना है, तो ट्रेडमार्क लाइसेंस बहुत ही जरूरी है दोस्तों। ट्रेडमार्क लाइसेंस से आपका एक ब्रांड बनता है। वो नाम का ब्रांड ना इंडिया में नहीं, पूरा दुनिया में कोई भी नकल नहीं कर सकता। इसलिए ट्रेडमार्क लाइसेंस बहुत ही जरूरी है दोस्तों। उसके बाद आप फैक्ट्री लाइसेंस लेना पड़ेगा। आप फैक्ट्री जहां पे लगाए हो, फैक्ट्री लाइसेंस आपको लगेगा। बस इतना ही लाइसेंस है दोस्तों। इतना दोस्तों, इस बिजनेस के लिए ना मिनिमम 7 टाइप का जो मशीन लगता है दोस्तों। आपके ऊपर डिपेंड है आप कितना टाइप का लेने वाले हो, क्योंकि मैं इस मशीन बताऊंगा तब आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। पहला मशीन है कि स्क्रू ऑयल एक्सक्लोजर जो मशीन, जो ऑयल को निचोड़ के, मतलब आपका जो भी सीड्स है उसको निचोड़ के जो तेल निकालता है, उस मशीन को बोला जाता है कि स्क्रू ऑयल एक्सप्लोरर मशीन। ठीक है। उसके बाद जो दूसरा मशीन आता है दोस्तों, फिल्टर मशीन। फिल्टर मतलब आप जो भी अभी एग्जांपल अपने सरसों लेके आया, उसमें ना कुछ अलग से जैसे लकड़ी कंकड़ कुछ भी मिक्स रह सकता है, इसलिए वो फिल्टर करने के लिए एक फिल्टर मशीन, मतलब अलग अलग करने के लिए, बीज को अलग अलग करने के लिए, या कचरा रहेगा तो वो अलग अलग करने के लिए एक फिल्टर मशीन आ जाता है। वो फिल्टर मशीन आप ले सकते हो। नहीं तो आप मैनुअल तरीके से साफ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, वो मशीन आप नहीं लेने की जरूरत है। मतलब है कि स्टोरेज ऑयल जो मशीन बोला जाता है, जो मशीन के अंदर एक स्टोरेज करता है जो ऑयल को। ठीक है। मतलब रहने के लिए, रखने के लिए जगह होता है, वो स्टोर करने के लिए स्टोरेज ऑयल मशीन लगेगा। और चौथा ये कि ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन, जो आपका जो स्टोरेज ऑयल से जो ऑयल निकलता है वो डायरेक्ट बॉटल में या पॉकेट में या टीन में, जहाँ पे भी आप मशीन के हिसाब से सेट कर सकते हो। सेटिंग में जाके कितना 1 लीटर का आपको ऑयल का पैकिंग करना है या 20 लीटर का करना है, जितना लीटर का भी आपको जो करना है, वो आपके पास जो भी अवेलेबल है, जैसे पॉकेट अवेलेबल है, बॉटल अवेलेबल है या टीन अवेलेबल है, उसके हिसाब से जो पैकिंग मशीन होता है, पैकिंग के हिसाब से वो पैक करता है दोस्तों, आपका सेटिंग के हिसाब से। और पांचवा ये है कि जैसे वॉशिंग स्केल मशीन, जैसे जो स्टोरेज जो मशीन से जो ऑयल जो निकलता है वो साफ करता है, मतलब छानने वाला मशीन समझ लो, जिसे वॉशिंग स्केल बोला जाता है। और छठवा ये कि सीलिंग मशीन, जो आपने जो बॉटल अब में आपने भर दिया उसको सील करने के लिए ये सीलिंग मशीन चाहिए। सीलिंग मशीन आपको लगेगा। उसके बाद सातवां मशीन है दोस्तों स्टैंपिंग मशीन। जैसे आपका जो बॉटल में आप लोगों ने देखा होगा या पैकेट हो बॉटल में, वो स्टैंपिंग मशीन वो काम करता है कि
मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट का डेटेड जो है वो स्टैंप मारते हैं उसके ऊपर, उसको स्टैंपिंग मशीन बोला जाता है। लेकिन ये आप ना मैनुअल तरीके से भी आप कर सकते हो, मशीन नहीं लिया तो भी चलेगा। हर बॉटल में या हर पैकेट में आप मैनुअल तरीके से भी स्टैंप आप मार सकते हो, या आपके ऊपर डिपेंड है। ये 7 मशीन में कौन सा मशीन लेना है आपके ऊपर डिपेंड है दोस्तों। भी बात करते हैं दोस्तों, इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा। पूरा प्लांट आपको मतलब सही तरीके से चलने के लिए, आप स्टार्टिंग से सही तरीके से आपको ग्रोथ चाहिए तो पूरा इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा ए टू जेड मैं बता रहा हूँ दोस्तों। मशीन के लिए ना मिनिमम 2.5 लाख रुपए से लेकर 12 लाख रुपए तक आपको जो मशीन का प्राइस लगेगा। जो सब मशीन आ गए उसमें आप ना मशीन ना कितना एचपी का लेने वाले हो, कितना प्रोडक्ट आपको एक दिन में चाहिए, उसके ऊपर डिपेंड है दोस्तों। अलग अलग एचपी का अलग अलग प्रोडक्ट जो निकाल के देता है, जैसे ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपका बजट के ऊपर डिपेंड है दोस्तों, ठीक है। मिनिमम मशीन के लिए 2.5 लाख रुपए से लेकर 12 लाख रुपए तक आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद रॉ मटेरियल के लिए आप जो भी प्लांट लगाना चाहते हो, मतलब जो भी तेल आप मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हो, उसका रॉ मटेरियल सब आया। क्या क्या रॉ मटेरियल मैंने बता दिया। जैसे सबके लिए मिनिमम 1 लाख रुपए आपको रॉ मटेरियल के लिए एक साइड रखना पड़ेगा। उसके बाद ना आपको पैकिंग मटेरियल के लिए जैसे मिनिमम 10,000 रुपये उसके लिए आपको लगेगा दोस्तों। उसके बाद लाइसेंस, ये सब जो भी मैंने लाइसेंस बताया वो सब लाइसेंस आपको निकालवाना है तो मिनिमम 20,000 रुपये उसको अलग से। मैं आपको ना जगह के लिए कितना जगह आप ले रहे हो, उसका रेंट कितना और जो डिपॉजिट आपने कितने दिया, ये सब मिला के ना मिनिमम ना 1 लाख रुपए मैंने निकाल के चल रहा हूँ। जैसे उसके बाद ना आपको वर्किंग कैपिटल 2 लाख रुपए लगेगा। वर्किंग कैपिटल मतलब आपने अभी बिजनेस शुरू किया, सब लोगों को काम पे रख के अपने काम शुरू तो किया, ठीक है। उसके अंदर आएगा इलेक्ट्रिसिटी भी आ गया, वो सब लेके आपने काम शुरू किया तो आपको रनिंग होने में, आपका जो बिजनेस ना सेटअप होने में 1-2 महीना लग सकता है। 1-2 महीने के लिए आपको लोगों को पेमेंट देने के लिए, लाइट बिल भरने के लिए, जगह का रेंट ये सब कुछ देने के लिए मिनिमम 2 लाख रुपए। ज़्यादा होता है फिर भी 2 लाख रुपए लेके चल रहा हूँ। 2 लाख रुपए आपको एक्सपेंडिचर रखना पड़ेगा साइड में। टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 10,25,000 मतलब 10,65,000 10,65,000 रुपए आपका इन्वेस्टमेंट लगेगा। अभी बात करते हैं दोस्तों मार्केटिंग या एडवर्टाइजमेंट कैसे करना पड़ेगा आपका जो ऑयल मिल का बिजनेस के बारे में। तो मार्केटिंग दोस्तों, जैसे आप बैनर के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू या टीवी में एडवर्टाइजमेंट करके या पम्पलेट्स से, या अभी आजकल सोशल मीडिया बहुत ट्रेंडिंग में है, सोशल मीडिया के थ्रू आप कर सकते हो। नहीं तो डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा मार्केटिंग है दोस्तों, आप कम से कम टाइम पे पूरा दुनिया तक आपका प्रोडक्ट पहुंचा सकते हो दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू एडवर्टाइजमेंट करना, मार्केटिंग करना मत भूलिए दोस्तों। उसके बाद डायरेक्ट आप कस्टमर को आपका प्रोडक्ट बेच के उनसे आप एडवर्टाइजमेंट करा सकते हो दोस्तों। एडवर्टाइजमेंट का इतना तरीका है। अभी हम बात करते हैं दोस्तों इस कहाँ पे कर सकते हैं, वो भी इजी तरीके से मैं बताऊंगा, वो भी हेडेक नहीं रहेगा आपको। पहली बात है कि आपको सेल्स में ना डिस्ट्रीब्यूटर को आपको पकड़ना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूटर को पकड़ोगे क्योंकि एक डिस्ट्रीब्यूटर पूरा एक डिस्ट्रिक्ट पूरा कवर करता है, ठीक है दोस्तों। उसको पहले डिस्ट्रीब्यूटर को लेके चलोगे तो थोड़ा कम प्रॉफिट है लेकिन ज्यादा मात्रा में बिकेगा जो ऑयल आपका, जो ज्यादा मात्रा में बिकेगा तो आपका प्रॉफिट कवर हो जाएगा दोस्तों। इसलिए आप डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आप सेल्स करवा सकते हो या होलसेलर के थ्रू। उसके बाद आप रिटेल दुकान में, छोटे छोटे जो किराना दुकान होता है वहां पे भी आप डायरेक्ट ले जाके आप सेल करवा सकते हो। उसके बाद कैटरिंग सर्विस जो करता है, कैटरिंग सर्विस या इवेंट प्लानर जो होता है, उनके थ्रू भी आप बड़ा मात्रा में आप सेल करवा सकते हो दोस्तों। ऑनलाइन करवा सकते हो, ऑफलाइन करवा सकते हो। जैसे ऑनलाइन में जैसे इंडिया मार्ट हुआ, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसे ऑनलाइन बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म है, ग्रोसरी भी वो लोग सेल्स करता है, वहां पे भी आप ले जाके आराम से ऑनलाइन के थ्रू आप ये कर सकते हो, सेल कर सकते हो। नहीं है तो आप डायरेक्ट जैसे होटल्स हुआ, रेस्टोरेंट हुआ, ढाबा हुआ, स्नैक्स कॉर्नर हुआ, जैसे चाइनीज कॉर्नर हुआ, ऐसे बहुत सारे जो एरिया है, मतलब हर जगह जहाँ पे भी खाना जो बनता है, खाना पीने का जो भी आइटम जो बनता है, वहां पे आपका प्रोडक्ट सेल होगा ही है। इसीलिए कि आपके पास बहुत तरीका है जो सेल्स करने का। इस अब भी मेन मुद्दे पे बात करते दोस्तों, प्रॉफिट की, ठीक है। आपने समझ लो ये आपने प्लांट तैयार कर लिया, एक प्लांट में मैंने एग्जांपल के तौर पर
छोटे छोटे टुकड़ों में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जहां पे भी डाउट आता है प्रॉफिट के मामले में, आप कमेंट्स करना मत भूलिए दोस्तों। एग्जाम्पल के तौर पर आपका प्लांट में आप एक दिन में सरसों का तेल 1 क्विंटल जो सीड्स है 1 क्विंटल लेके आया, ठीक है। सरसों 1 क्विंटल लेके आया तो 1 क्विंटल का रेट समझ लो अभी जो चल रहे लमसम 6,500 रुपये। थोड़ा ज़्यादा कमी आपका स्टेट के हिसाब से हो सकता है, आपका डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा कम हो सकता है, लेकिन लमसम रेट लेके चल रहा हूँ मैं, कम से कम रेट लेके 6,500 रुपये में 1 क्विंटल सरसों आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। और कोकोनट ऑयल, कोकोनट की बात करूंगा तो 1 क्विंटल आपने खरीद लिया तो मिनिमम लमसम रेट लेके चल रहा हूँ यहाँ पे एग्जांपल। जो आप जब प्लांट लगाओगे आप ये मत समझिए कि यार आपने तो इतना का बताया था अभी तो यहाँ पे इतना है, ऐसा नहीं है। मैं लमसम रेट लेके आपको बिजनेस आइडिया समझाने के लिए बोल रहा हूँ। कोकोनट आप खोबरा आप लोगे मिनिमम 9,000 रुपये पर क्विंटल आपको मिलेगा। और उसके बाद आपको जो ग्रैंड नेट का जो ऑयल आपको निकालना है तो ग्रैंड नेट मिनिमम अभी रेट है 1 क्विंटल का 8,000 रुपये, ठीक है दोस्तों। आपने सरसों का जो 1 क्विंटल सीड्स लेके आया, आप उससे ना 35 लीटर से 35 से 37 लीटर ऑयल निकाल सकते हो 1 क्विंटल से। क्लियर है? सरसों 1 क्विंटल से आपने 35 से 37 लीटर आप ऑयल निकाल सकते हो। कोकोनट का 1 क्विंटल पे मतलब 100 केजी पे 9,000 रुपये में आपने लेके आया 1 क्विंटल, उसमें 55 केजी से 58 लीटर आप ऑयल निकाल सकते हो, ठीक है। आप जो ग्रैंड नेट की बात करूंगा 1 क्विंटल आपने 8,000 रुपये में लेके आया, उसमें आप 40 से 45 लीटर ऑयल निकाल सकते हो। उसके बाद जो भी निचौड़ा हुआ जो केक, जो वेस्टेज जो केक निकलता है, आपने फोटो में देख रहे होगा, उसका जो वेस्टेज जो केक निकलता है वो मिनिमम 65 केजी वेस्टेज निकलता है दोस्तों, ठीक है। सरसों और सरसों तेल आप मार्केट में 250 रुपये से लेकर 300 रुपये लीटर आप बेच सकते हो। वैसे कोकोनट ऑयल की बात करूंगा 100 किलो 9,000 रुपये में आपने लेके आया, 55 रुपीज से लेकर मतलब 55 लीटर से लेकर 58 लीटर ऑयल निकलता है उससे। और उसमें से मिनिमम 45 केजी 45 केजी वेस्टेज निकलता है और मिनिमम 350 रुपये से लेकर 350 रुपये आप मार्केट में सेल कर सकते हो। वैसे ग्रैंड नेट का ऑयल की बात करूंगा 100 किलो मतलब 1 क्विंटल आपने 8,000 रुपये में ले आया, उससे ना 40 से लेकर 45 लीटर ऑयल निकलेगा और उसमें मिनिमम 60 केजी वेस्टेज निकलता है, वेस्टेज केक जो बोलता है वेस्टेज निकलता है। और वो ना मिनिमम 300 रुपये से लेकर 310 रुपये पर लीटर आप मार्केट में सेल कर सकते हो। क्लियर है दोस्तों? अभी बात करेंगे दोस्तों ऑयल आप इतना लीटर पे आपने सेल किया तो कितना होगा। एग्जाम्पल मस्टर्ड ऑयल मतलब सरसों का तेल आपने निकाला था मिनिमम 30 से 35 लीटर निकाला था, 35 लीटर लेके चल रहा हूं, 35 लीटर 300 रुपये के हिसाब से हो गया 10,500 रुपये दोस्तों, ठीक है। एक दिन की बात कर रहा हूं मैं, एक दिन सरसों का तेल आपने 35 लीटर निकाल दिया, 300 रुपये रेट के हिसाब से 10,500 रुपये वो हो गया। जैसे कोकोनट ऑयल आपने 55 लीटर निकाल दिया, 350 रुपये के रेट के हिसाब से वो हो गया 19,250, 19,000 लेके चल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ग्रैंड नेट का ऑयल आपने 40 लीटर निकाल दिया, 300 रुपये के हिसाब से हो गया 12,400 रुपये, यहाँ पे भी वो 12,000 लेके चल रहा हूँ। टोटल एक दिन में आपने 3 क्विंटल, 1 क्विंटल सरसों का, 1 क्विंटल आप कोकोनट का और 1 क्विंटल का आपने ग्रैंड नेट का ऑयल निकाल दिया, तो आपने वो सेल किया जो रेट जो मैंने बताया उस रेट के हिसाब से सेल किया, तो एक दिन में आपका 42,150 मतलब 42,000 आप लेके चलिए एक दिन का कमाई। अभी हम बात करते हैं जो वेस्टेज जो निकाला है वो वेस्टेज भी बिकता है। पहले मैंने बोला था ऑयल का एक ही तरफ से आप पैसे नहीं कमा सकते, दूसरा तरीके से आप पैसे कमा सकते हैं, वो है दोस्तों वेस्टेज। उसका रेट मैं बता रहा हूं आपको। 1 क्विंटल सरसों आपने लिया तो उसका वेस्टेज निकल गया था 65 केजी। 65 जो सरसों का वेस्टेज 25 रुपये किलो के हिसाब से बिकता है दोस्तों। 25 इंटू 65 सीधा हो गया 1,625 रुपये। वैसे कोकोनट का भी वेस्टेज आपने 45 केजी निकाल दिया था तो 30 रुपये किलो के हिसाब से जो कोकोनट का जो वेस्टेज बिकता है वो हो गया 30 इंटू 45 सीधा हो गया 1,350,
ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो ग्रैंड नट का जो आपने 1 क्विंटल पे आपने 60 किलो वेस्टेज निकाल दिया था, 60 किलो वेस्टेज से मतलब 60 किलो वेस्टेज 30 रुपये किलो के हिसाब से वो भी बिकता है, 1,800 रुपये हो गया दोस्तों। वेस्टेज का ही सिर्फ 3 क्विंटल का जो रेट मैंने बताया उस रेट के हिसाब से आपने सेल किया तो 4,775 रुपीज वेस्टेज का हो गया दोस्तों। और 45,150 रुपये प्लस 4,775 रुपीज प्लस किया तो 3 क्विंटल का एक दिन में आपने 46,925 रुपये एक दिन का कमाई हो गया। आपने एक दिन में 3 क्विंटल आपने ऑयल का 3 क्विंटल आपने सीड्स का जो ऑयल निकाल दिया तो 46,925 रुपये आपका जो प्रॉफिट होगा। अभी बात करेंगे दोस्तों, 3 क्विंटल आपने रॉ मटेरियल लिया और जो भी लेबर चार्ज हुआ, इलेक्ट्रिक जो चार्ज हुआ और पैकिंग मटेरियल का चार्ज, ये सब आपका रॉ मटेरियल का जो पैसे आपका 40 प्रॉफिट में से, जैसे 46,925 रुपये प्रॉफिट हुआ था उसमें से हम माइनस करने से नेट प्रॉफिट आपका कितना बचता है वो देखेंगे दोस्तों। जैसे कि अभी रॉ मटेरियल की बात करूंगा, रॉ मटेरियल ना आपने 3 क्विंटल, 1 क्विंटल सरसों और 1 क्विंटल जो कोकोनट का और 1 क्विंटल ग्रैंडनट का आपने पैसा ले लिया। 1-1 क्विंटल के हिसाब से जो कितना कितना लेना है वो तो मैंने बता दिया था। वो रेट ना 23,500 रुपये होता है दोस्तों 3 क्विंटल का। ठीक है, अभी हम लेबर चार्ज और इलेक्ट्रिक बिल का एक दिन की एक दिन में आपने 3 क्विंटल का ऑयल निकाला था तो एक दिन का आपका लेबर चार्ज और लाइट बिल मिनिमम ना 1,800 रुपये पकड़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम पैकेजिंग जैसे एम्प्टी बॉटल हुआ और जो पैकिंग जो स्टिक हुआ सब कुछ ये चार्ज पकड़ेंगे एम्प्टी। मिनिमम ना यहाँ पे 1,500 रुपये लेके चल रहा हूँ मैं। ठीक है, 1,500 रुपये बॉटल का हो गया और 1,800 रुपये लेबर का और इलेक्ट्रिक चार्ज हुआ और जो 23,500 रुपये आपका रॉ मटेरियल का हो गया। ठीक है दोस्तों, ये सब मिला के हो गया दोस्तों 26,800 रुपये। ठीक है, 26,800 रुपये आपका रॉ मटेरियल का इन्वेस्टमेंट निकाल के मतलब 46,925 रुपये में 26,800 रुपये आपने निकाल दिया तो एक दिन का कमाई 20,125 मतलब 20,000 रुपये लमसम लेके चल रहा हूँ। एक दिन का कमाई 20,000 रुपये। पूरा गणित आपके सामने है और ये जानकारी मतलब ये बिजनेस आपको करना है नहीं करना है ये भी आपके ऊपर है। एक दिन का कमाई 20,000 रुपये आपने एक दिन में 3 क्विंटल का जो प्रोडक्शन आपने निकाल के जो तेल निकलवा के आपने सेल किया तो एक दिन का कमाई आपका 20,000 रुपये हो गया दोस्तों। महीने का डायरेक्ट हो गया 6 लाख रुपए। बाद आपके ऊपर डिपेंड है दोस्तों ये बिजनेस करना है या नहीं करना है, क्योंकि एक दिन का कमाई 20,000 रुपये हो सकता है क्योंकि पूरा गणित आपके सामने था। तो आप लोगों को मुझे ये बताइए प्लीज़ मुझे आप कमेंट्स करके कि ये जानकारी आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और जहाँ पे भी जो भी डाउट है तो कमेंट्स करना मत भूलिए दोस्तों। फिर मिलता हूँ दोस्तों ये एक यूनिक तरीके के बिजनेस आइडिया लेकर, कम से कम पैसे से या बिना पैसे से बिजनेस करके महीने में लाखों रुपए कैसे कमाना है। वैसे बहुत सारे जो बिजनेस आइडिया इस मेरा चैनल पे है दोस्तों, प्लीज़ आप लोग मेरा वीडियोस देख लीजिए। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे ऐसे मिलता रहेगा। फिर मिलता हूँ दोस्तों ये एक अनोखा तरीके के बिजनेस आइडिया लेकर, तब तक के लिए